बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ये इस चैप्टर का 4th टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने ये चीज़ समझनी है कि ग्रेविटी जो है उसका हाइट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो हाइट के साथ इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या ये इंक्रीज़ होती है या ये डिक्रीज़ होती है। सबसे पहले हम एक डायग्राम लेते हैं। ये मैंने जो गोल सर्कल बनाया है, आप कंसिडर करें कि ये अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और इस अर्थ का मास है ME। ME क्या है? मास ऑफ अर्थ है। इसके सेंटर से लेकर यहां तक जो आपका डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलता हूं? RE बोलता हूं। क्या बोलता हूं? RE। ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है MO। MO क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थ से यहां तक इसका जो हाइट है, इसको हम क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। ये हमारी अर्थ है, इसका मास है ME। इसके सेंटर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास RE है। यहां से लेकर यहां तक आपके पास जो हाइट है उसको मैंने क्या नाम दिया है? H। तो यहां से लेकर यहां तक मुकम्मल आपके पास जो फासला होगा उसको मैंने नाम दिया है R। क्या नाम दिया है? R किस चीज के बराबर है? RE प्लस H। R आपके पास टोटल फासला है, कहां से लेकर? सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। इसमें दो जो है डिस्टेंसेस आते हैं, एक है रेडियस ऑफ अर्थ, एक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, अब हमें पता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक वी नो दैट इफ आपके पास बराबर है G M1 M2 डिवाइडेड बाय R²। यहां पे जो ME है इसको मैंने नाम दिया है M1 और MO जो है इसको मैंने नाम दिया है M2। तो आपके पास क्या होगा? देखिए, G तो कांस्टेंट है, M1 की जगह पे क्या लगाओगे? ME। M2 की जगह पे MO डिवाइडेड बाय R²। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाती है। ये फोर्स दोनों के दरमियान है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अर्थ एक फोर्स लगाती है जिसको हम क्या कहते हैं? वेट फोर्स। और वो वेट फोर्स आपके पास बराबर है W इज इक्वल टू F विच इज इक्वल टू mg। यहां पे m को मैं क्या लिखूंगा? MOG। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, दोनों को आपस में क्या कर लो? कंपेयर कर लो। जब दोनों को आपस में कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक आपके पास है कैपिटल G वाला फोर्स, एक आपके पास है स्मॉल g वाला फोर्स। कैपिटल की जगह पे GME MO डिवाइडेड बाय R², स्मॉल की जगह पे MOG। ये और ये आपस में कैंसल, तो स्मॉल g इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय R²। अब ये जो R है इसकी जगह पे क्या पुट करो? RE प्लस H। ये जो RE प्लस H है इसको यहां पे पुट करो, तो G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H का स्क्वायर। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इसमें ग्रेविटी जो है वो कितनी चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस इक्वेशन से तो आपको डायरेक्टली अंदाजा हो रहा है कि ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के, और ग्रेविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ME के। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारी ज़मीन से दूर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम। जितना एक ऑब्जेक्ट हमारी ज़मीन से ऊपर जाएगा उसकी हाइट ज़्यादा होगी, लेकिन उसकी ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। ग्रेविटी टोटल इस इक्वेशन में 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक है मास ऑफ अर्थ, यहां पे कोई मास ऑफ ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, याद रखें। अगर आपको कोई कहे कि 2 बॉडीज है, एक 100 kg की है और एक 200 kg की है, आप मुझे बताएं किसके ऊपर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी, तो आपने उसको सिंपल ये समझाना है कि ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अर्थ। अगर हम मास ऑफ अर्थ को डबल करें तो ग्रेविटी क्या होगी? डबल होगी। जमीन का अगर मास जो है वो इंक्रीज हो, ज्यादा हो, तो ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद है रेडियस ऑफ अर्थ। इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हमारी जमीन जो है ये एक्सपेंड हो जाए, क्या हो जाए? एक्सपेंड। फर्ज करें ये हमारी जमीन पहले इस तरह थी, अब ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई, इसका आर जो है वो इंक्रीज हो गया। जितना आर बढ़ेगा डिस्टेंस, ग्रेविटी उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हमारी ज़मीन जो है वो एक्सपेंड हो जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हमारी ज़मीन जो है वो श्रिंक हो जाए, उसकी रेडियस को आप कम कर ले, तो फिर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी?